अच्छा, अब हमने करना क्या है, ज़ाहिर सी बात है, एक जो हमारे पास यहाँ पे रो आ रही थी उसका हमने सम कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमने दूसरी रो का सम एक फ्रेश तरीके से हमने स्टार्ट करना है, ताकि तो मैं क्या करूँगा कि दूसरी सम का रो कैलकुलेट करने से पहले मेरे पास जो सम की वैल्यू थी ना, उसके अंदर मैं वापस रखवा दूंगा ज़ीरो, ताकि वो दूसरी रो का जो सम है वो ज़ीरो से कैलकुलेट करे और उसमें कुछ मसला ना है, वो दो रोज़ का या तीन रोज़ का या सारी रोज़ का सम इकट्ठे करके ना प्रिंट करवा दे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सम इक्वल टू ज़ीरो कर लिया। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बस यहाँ पे जो मेरे पास ये पहला वाला फॉर लूप था उसको मैंने एंड कर लेना है। नेक्स्ट वाई कह के यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे आएगा एक्स आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कोड होगा जो कि क्या करेगा, हर रो का जो सम है ना वो प्रिंट करवाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस अगर एरे को यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मेरे पास y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू मेरे पास 5 तक जा रही है। तो सबसे पहले y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 रहेगी और जो x की वैल्यू है मेरे पास वो 1 से लेके 5 तक चलेगी। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। मतलब ये वाली पहली रो हम ट्रैवल करेंगे, इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो इसके अंदर इस चीज़ के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। तो फिर जैसे ही हमारे पास सम के अंदर सारा सम आ गया पहली रो का, हमने उसको आउटपुट करवा दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जोन सी भी मेरे पास रो है उसका सम मेरे पास इसके इक्वल टू आ रहा है, जो भी सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पे y का मतलब है पहले y के अंदर 1 होगा तो वो लिखेगा रो 1 का सम, फिर y की वैल्यू 2 होगी तो लिखेगा रो 2 का सम, फिर ऑल दी वे टू रो 2 का सम। वो इस तरह करके लिखेगा और हर रो का सम कैलकुलेट करने से पहले हमने उसके अंदर रखवा देना ज़ीरो ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ करनी है। इसके अंदर कोई मसला हो या कन्फ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर है हाशिर, मुजम्मिल? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे कोड ये आएगा, इसी तरह का मैं यहाँ पे कोड देता हूँ, लेकिन अब पता क्या करना है, अब इस कोड के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आ रहा है कि एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे पास ये एक लेट से एक एरे आ रही है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं दिखाता हूँ क्या है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने करना क्या है, ये वाले कोड के अंदर जो रिक्वायरमेंट आ रही है ना सेम वैसा ही कोड है, लेकिन अब ये क्या करता है, अब ये हमने क्या करना है, हमने कॉलम के जितने भी सम्स आ रहे हैं ना वो हमने कैलकुलेट करवाने हैं। तो रोज़ का तो हमारे पास आसान सा तरीका था कि हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ थी, ये जो डबल फॉर लूप थे, इसमें हम ट्रैवल ही पहले रोज़ को करते थे, पहले एक रो हम कंप्लीट ट्रैवल करते थे, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो। तो रोज़ को कैलकुलेट करना आसान था। लेकिन अब हम किस तरह कर सकते हैं, नाउ दैट हम रोज़ को इस तरह हमने सिर्फ कॉलम को फाइंड करना है, तो अब इसमें क्या लॉजिक लग सकती है। सेम कोड हमारे पास यही वाला होगा, बस इस कोड के अंदर ना छोटी सी एक हमने दो लाइंस को हमने स्वैप करना है, तो हमारे पास ये वाला पूरा कोड चल जाएगा, सेम टू सेम ये वाला कोड होगा। बस हमने करना क्या, कॉलम्स के लिए दो यहाँ पे लाइंस है जिनको स्वैप करना है, तो ये पूरा कोड चल जाएगा। बताओ हाशिर, बताओ। सर मैं पूछ रहा था ये एरे में 1:5 और 1:10 क्यों लिखी है, मुझे अच्छा, इसकी नहीं ये समझ आई। ये जो होता है ना, ये हमने बताना होता है कि हमारे पास साइज़ कितना आ रहा है एरे का। अब जो रोज़ का साइज़ था, पहले एक्स इंडेक्स आता है फिर वाई इंडेक्स आता है। अब जो रोज़ थी हमारे पास जो कि एक्स इंडेक्स में आती हैं, वो 1 से शुरू होती थी 5 पे एंड हो रही थी, मतलब टोटल 5 रोज़ हैं। और जो कॉलम्स हैं आपके पास वो 10 कॉलम्स हैं आपके पास, मतलब 1 से कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं 10 पर एंड हो रहे हैं। तो ये साइज़ बताने के लिए होता है। अगर इसको 0 सर स्टार्ट करते हैं ना तो कॉलम आपने इसको 4 पे एंड करना था। तो रेंज आप अपने से रख सकते हो, बस इनका जो डिफरेंस है वो आपके पास आना चाहिए, टोटल 5 और यहाँ पे 10 के इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है। सर रो तो हमारे पास 3 थी और कॉलम 5 थे। ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी, इसलिए इसको कंफ्यूज ना होना, ठीक है। लेकिन अगर करना ठीक चाहो तो चलो मैं इसको भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स थे, चलो ठीक है 5 कर लेते हैं यहाँ पे। ये 5 कॉलम, एक मिनट, डिफरेंट कलर। ये आपके पास यहाँ पे 5 कॉलम्स थे और 3 आपके पास रोज थी, तो इसी तरह फिर इनको भी चेंज कर दो। 5 आपके पास यहाँ पे कॉलम्स हैं और 3 यहाँ पे रोज़ हैं, ठीक है हाशिर। अब
ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो अब बेसिकली बच्चों इस वाले कोड के लिए हमने क्या करना है, हम अगर मैं आपको एक सवाल बताऊं कि अगर एरे को हम इस तरह ट्रैवल करें, पहले मैं यहाँ पर हूँ इस बॉक्स पे, फिर मैं इस बॉक्स पे आता हूँ, फिर मैं इस बॉक्स पे आता हूँ, मतलब पहले मैं ये रो ट्रैवल करता हूँ, फिर मैं इस 5 पर आता हूँ, फिर मैं 17 पर आता हूँ, फिर मैं 10 पे आता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ मैं, फिर यहाँ पर आता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। मगर अगर हम कॉलम बाय कॉलम ट्रैवल करें तो फिर हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दैट हाशिर? ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर हम कॉलम्स को पहले ट्रैवल करें फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, जिस तरह हमने ये वाला कोड किया था। तो यस सर। लकी चीज़ ये है कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने का मेथड था ना, वो आप इस मेथड से करते थे। बेसिकली ये वाला जो मेथड है ना, ये आपको ट्रैवल करता है, ये आपको हेल्प करता है हॉरिजॉन्टल ट्रैवर्सल में। ट्रैवर्सल का मतलब होता है ट्रैवल करना। तो अगर आप वर्टिकल ट्रैवल कर लो तो आपका जो काम होगा ना वो आसान हो जाएगा। तो वर्टिकल अगर आपने ट्रैवल करना है ना, तो आपने बेसिकली यही वाला सारा आपने कोड यूज़ करना है, बस उसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पे वो डिफरेंस आएगा यहाँ पे। बस एक्स और वाई को स्विच कर देंगे। हाँ, डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा कि आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज़ को आपने स्विच कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख दो ये आपके पास आ रहा है एक्स आ रहा है, और ये आपके पास आ रहा है वाई आ रहा है, और यहाँ पर भी इसी तरह पे चेंज कर लो। पहले आपके पास यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो अगर आपने एक्स वाला फॉर लूप पहले लिखा है और जो वाई वाला फॉर लूप है वो बाद में लिखा है, मतलब आप पहले आपने रोज़ वाली चीज़ें लिखी है, तो आपके पास जो ट्रेवर्सल होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में होगा। तो ये चीज़ें बस आपने यहाँ पे ध्यान रखनी थी। सर एक क्वेश्चन है, ये मुझे आता था मगर मेरे जहन से निकल गया। हम्म। जो सा फॉर लूप पहले लगता है वो पहले एंड होता है कि जो बाद में लगता है वो पहले एंड होता है? जिसका फॉर लूप पहले लगता है ना वो बाद में एंड होता है। अच्छा, जैसे इसमें हमने पहले एक्स का लगाया हम्म। हुआ है, तो हम्म। पहले हमारा वाई हाँ, एंड पहले होगा वाई फिर चलेगा एक्स और एंड वाई होगा। एंड होगा, क्योंकि देखो ना, जो आपका फॉर लूप है ना वो ये ब्रैकेट वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। पहले आपके पास ये लेट से आपके पास दो ब्रैकेट्स आ रही हैं। अब पहले क्या होगा, पहले आपके पास जैसे ही ये ब्रैकेट के अंदर आप आगे, पहले ये वाला काम होगा आपके पास, ये वाला काम आपके पास हो गया, तो फिर आपके पास बाहर वाली ब्रैकेट होगी और वो ख़त्म होगी। तो इसी तरह जो आपके पास पहले चीज़ आती है ना वो बाद में एंड होती है। अंदर वाली इनर मोस्ट चीज़ को आप सबसे पहले ऑपरेट करते हो, ठीक है? ठीक है हाशिर? ओके सर, ओके। चलो सही है। अच्छा, एक मिनट। अब एक और कोड मैं करवाना चाह रहा था, मेरे जहन से निकल गया यहाँ पे। एक मिनट। अच्छा, अगर वेट। हाँ, एक आपके पास कोड ये आता है कि आपने क्या करना है, एरे को बैकवर्ड्स ट्रैवल करना है। तो ये कोड आपको क्या कहता है, ट्रैवल एन एरे ऑफ साइज एन बैकवर्ड्स, बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 10 है, बल्कि चलो एन ही लिख लेता हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूज ना होना। तो ये आपके पास ना 1D एरे है यहाँ पे, इसका बस ध्यान यहाँ पे रखना है। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपने जितने भी एरर्स आपके पास आ रहे हैं, आपने ट्रैवल किस तरह किया, आपने फॉरवर्ड ट्रैवल किया, अब आपने बैकवर्ड ट्रैवल करना है। तो इसमें थोड़ा सा ना मैं दूसरे लूप्स यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, अच्छा बस ट्रेवर्सल करना है। तो चलो ठीक है, ट्रेवर्स करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं वाइल लूप यहाँ पे यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जब तक आपके पास जो वाइल है वो लेस देन 10 है, बल्कि नहीं 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 नहीं, जब तक जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है ना वो आपके पास है ग्रेटर देन 10 है। हाँ, जब तक आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है ना
तब तक आपने ग्रेटर देन या इक्वल टू कर लो। चलो बल्कि ये भी थोड़ा सा गलत हो रहा है। आप इसमें ना रिपीट लूप लगा लो, रिपीट लूप सबसे बेहतर होगा मेरे ख्याल में। यहाँ पे रिपीट करो। हाँ बताओ। क्वेश्चन की नहीं समझ आई, क्वेश्चन में करना क्या है मुझे? हमने करना क्या है, एरे को बैकवर्ड ट्रैवल करना है। आपके पास ना लेट से ये एक छोटा सा आपके पास एरे है यहाँ पे, ये आपके पास है 1 2 3, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास ट्रैवल है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, फिर आपने यहाँ पे जाना है, फिर आपने यहाँ पे जाना है, फिर आपने यहाँ पे जाना है। ये चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। तो ये मैं करवाना सर चाहता हूँ आपने कि एन बैकवर्ड का क्या हाँ, मतलब है? एंड से आपने ऊपर चलना है। तो इसमें आसान तरीका, पहले तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करवा लेते हैं कोई लूप कंट्रोल वेरिएबल। इसको मैं एक्स कह देता हूँ, इसके अंदर आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा। बताओ हाशिर। सर एन बैकवर्ड का क्या मतलब है? मतलब ऑफ ये सेपरेट लाइंस है, यहाँ पे इसको कॉमा डाल लो। ये कह रहा है ट्रैवल एन एरे ऑफ साइज एन बैकवर्ड्स। वो कह रहा है साइज अच्छा अच्छा ठीक। एन कुछ भी हो तो सकता है। ठीक है, तो एन हमारे पास कुछ भी यहाँ पे साइज हो सकता है। तो इसमें मैं पता क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे एक्स वेरिएबल आ रहा है ना, इसके अंदर मैं रखवा लेता हूँ लेट से एन रखवा लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर एंडिंग पोजीशन रखवा लिया। मतलब अगर साइज़ एन है किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर अगर मैं स्टार्टिंग में ही एन रख दूँ तो एंडिंग से वो स्टार्ट करेगा। अब मैंने करना क्या है, मैंने बस इस वैल्यू को डिक्रीज़ करवाते जाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी मैंने ऑपरेशन अंदर परफॉर्म कर लेता हूँ। मैं लेट से एरे के अंदर ना मैं इनपुट कर लेता हूँ, ये मेरे पास एरे आ रही है, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर इनपुट कर दी। ये आप ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करोगे, तो इसके अंदर मैंने इनपुट कर लिया। इसको ऊपर मैं डिक्लेयर भी कर देता हूँ एरे को। यहाँ पे जो एरे है ना, ये डिक्लेयर हो जाएगी, और इसके अंदर आ जाएगा 1 से लेकर n तक। और ये आपके पास हो गया इंटीजर। n के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, साइज हो सकता है। ठीक है, सर एक्स इज इक्वल टू एन समझ आई है क्यों किया? x इक्वल टू n क्यों किया है? यस सर। इससे पता क्या होगा, इससे हमारे पास x के अंदर एंडिंग पोजीशन आ जाएगी। हम पहले क्या रखवाते थे, जब भी हमने वाइल लूप के अंदर एक लूप चलाना होता था, एरे को ट्रेवर्स कराना होता था, हम x के अंदर जीरो रखवाते थे, क्योंकि जीरो स्टार्टिंग पोजीशन होती थी। लेकिन अब हमने कहाँ से चलना है, हमने एंड से चलना है, तो हम एंडिंग पोजीशन इसके अंदर रखवा देंगे। समझ आई बात? मतलब ये तो हम रिपीट लूप कर रहे हैं, हाँ, रिपीट हम लूप वाइल लगाया लूप ना, नहीं कर रहे। लेकिन उसके अंदर भी सेम ही हमारे पास यही वाला प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ करना है। कि अगर इसके अंदर रिपीट और वाइल लूप के अंदर आपके अंदर डिफरेंस क्या आता था, बस आप जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता था ना एक्स, वो आप खुद से डिक्लेयर करवाते थे, और उसकी वैल्यू भी आप खुद से सेट करते थे। फॉर लूप के अंदर ये काम नहीं होता था। ठीक है, फॉर लूप के अंदर तो आपने खुद से कर दिया ये काम, वो आराम से हो जाता था। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने रिपीट लगाया है, इनपुट एरे आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने x की वैल्यू को डिक्रीज करवाना है। तो मैं कह दूंगा x इक्वल्स टू x माइनस वन। अब वो क्या होगा, माइनस वन होता रहेगा, n माइनस वन पे जाएगा, n माइनस टू पे जाएगा, और फिर पीछे 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 चलता रहेगा। और कब तक ये हमने चीज़ करनी है, अनटिल एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो इक्वल टू ज़ीरो ना हो जाए। जैसे ही वो ज़ीरो के इक्वल टू हुई, हमने इस पे ब्रेक लगा देना है, मतलब हमारे पास सारे जो प्रोसेस हैं वो ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास हेल्प करेगा हमें बैकवर्ड मूव करने में। अगर लेट से एन की वैल्यू यहाँ पे लेट से 10 थी ना, अगर हमारे पास एन की वैल्यू 10 थी, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एरे 10 पर जाएगा, फिर वो 10 माइनस वन करेगा, तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर वो एरे 9 पे जाएगा, फिर वो 8 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 5 4 3 2 1, और जैसे ही 1 पे जाएगा, 1 माइनस वन जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो आया तो लूप ब्रेक हो गया, तो उसने मतलब ट्रैवल करना ख़त्म कर लिया। तो जैसे ही वो वन पोजीशन पे पहुंचेगा, मतलब पहले बॉक्स पे पहुंचेगा, तो वो ये पूरा प्रोसेस क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, और ये पूरा प्रोसेस विल एंड। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये प्रोसेस। ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ना एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके पास है,
आपके पास इस तरह करके एक मैट्रिक्स है। अब मैं घबराना नहीं है, मैं समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है यहाँ पे। इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, आपने डायगनल्स के सम फाइंड करने हैं। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे 15 है। बेसिकली जो डायगनल होता है ना आपके पास, वो आपके पास ये वाला डायगनल होता है। इसको मैं लेबल कर देता हूँ, ये एक्स आर है, एक्स आर है, एक्स आर है। ये आपके पास एक पूरी जो ये लाइन बन रही है ना, ये आपके पास एक डायगनल वाली लाइन बन रही है। इसका आपने सम कैलकुलेट करवाना है। मतलब पहले इस वाले बॉक्स को पकड़ो, फिर इस बॉक्स को, फिर इस बॉक्स को। अब इसके अंदर आसान जो काम हो सकता है ना, वो ये हो सकता है, अगर आप ज़्यादा ही एक चालाक बच्चे हो ना, तो चालाकियाँ बच्चे क्या करेंगे, बच्चे लिख देंगे यहाँ पे सम इक्वल्स टू, यहाँ पे वो कर देंगे एरे, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 आ रहा है और एक्स की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो 1 1 पे हमारे पास बॉक्स नंबर ये पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पड़ा है 1 1 पे पड़ा है। और जो दूसरा बॉक्स है वो हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, वो हमारे पास पड़ा है 2 2 पे पड़ा है, 2 2 पे दूसरा बॉक्स पड़ा है। फिर तीसरा बॉक्स कहाँ पे पड़ा है, 3 3 पे पड़ा है। तो ये वाला हमारे पास 3 3 पे पड़ा है। तो चलाक जो बच्चे होंगे वो ये वाला काम करेंगे, वो डायरेक्ट मेथड करेंगे। लेकिन जो ये वाला मेथड होता है ना आपके पास, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को आप कहते हो हार्ड कोडिंग कहते हो। हार्ड कोडिंग का क्या मतलब होता है, ओनली वर्क्स ऑन अ फ्यू केसेस। ये हार्ड कोडिंग एक बहुत फेमस टर्म है कोडिंग में, तो ये आपकी हेल्प करेगी अगर आपको पता होगा कि इसका क्या मतलब है। आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत हार्ड कोडिंग आपने यूज़ करनी है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये हार्ड कोडिंग होता है। हार्ड कोडिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसा एक कोड लिख रहे हो जो सिर्फ एक केस के लिए चले या एक एग्जाम्पल पे चले। हम क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सारे ये बॉक्सेस पे मैं चला दूँ, जितने भी आपके पास मैट्रिक्स आए, जितने भी साइजेस के मैट्रिक्स आए, हर चीज़ पे चल जाए। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं हार्ड कोडिंग नहीं करवाना चाह रहा। लेकिन अगर यही वाली एग्जाम्पल दी है तो आप ये वाला कोड लिख सकते हो, ये वाली एक लाइन लिख सकते हो एक पूरे से कोड के अंदर, और ये चल जाएगा। लेकिन लेट से आपके पास एक बड़ा सा मैट्रिक्स आ गया, फिर आप क्या करोगे, फिर ये वाली लाइन नहीं आपके पास चलेगी, दिस लाइन वोंट बी इनफ। तो इसलिए हार्ड कोडिंग है, क्योंकि सिर्फ ये एक केस पे चलता है, एक से ज़्यादा केसेस पे नहीं चलेगा, तो इसलिए हार्ड कोडिंग है। अब आपने एक जनरल सा सोल्यूशन बनाना है जो कि जितने मर्जी साइजेस का एरे हो, हर साइज पे चले। तो ऐसे करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है इसमें। सर, हाँ बताओ। ये जो हम सुडो कोड्स करते हैं ये किस लैंग्वेज में करते हैं? ये आप डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हो। आप आगे जाके ना डिफरेंट लैंग्वेज में करोगे। कुछ जो आपके ये हम होती हैं इस वो बार गेमिंग में निकालने अच्छी हैं। होती हैं, कुछ आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं वो वेब डेवलपमेंट में अच्छी होती है। वेब डेवलपमेंट में आप यूज़ करते हो जैसे सी एस एस प्लस, एच टी एम एल वगैरह यूज़ कर लेते हो। फिर गेम्स वगैरह के लिए आप सी प्लस प्लस यूज़ करते हो। पाइथन वगैरह के लिए आप कोई और आप चीज़ों के लिए यूज़, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। आपको बस लॉजिक आनी चाहिए। लॉजिक आती है ना, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना कोई मुश्किल काम नहीं होती, वो एक दिन में कोई भी बंदा कर लेता है। बस आपको लॉजिक पता होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज यू गेट दी हम लॉजिक। हाँ बताओ। हम जो इस टाइम जो यूज कर रहे हैं लैंग्वेज है कौन सी है? हम्म। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है? हाँ वो तो, ये तो सिंपल सूडो कोड वाली इंग्लिश है। ये सूडो कोड होता है आपके पास, ये बेसिक सिंपल सिंपल आपके पास जो है ना इंग्लिश है। तो ये एज सच कोई लैंग्वेज नहीं है, ये आप कहीं पर भी जाके यूज़ नहीं करोगे। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जाके आप ये नहीं यूज़ करते। तो ये आपकी बस लॉजिक बिल्डिंग के लिए। लेकिन होता पता क्या, लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती। अगर बच्चे को लॉजिक आती है ना, लॉजिक मेजर चीज़ होती है। अगर आप लॉजिक सीख गए हो ना, तो चाहे आप 1000 लैंग्वेजेस याद कर लो, आपके लिए मसला नहीं होगा। मैंने पर्सनली याद की ना सी प्लस प्लस और जो पाइथन है, एक दिन में याद हो जाती है। तो लैंग्वेजेस याद करना मसला नहीं होता, क्योंकि बस रूल्स होते हैं छोटे छोटे जो आपने फॉलो करने होते हैं। वो आपको फॉलो करने आ गए तो आप कर सकते हो। वो बेशक आप इंटरनेट से उसकी हेल्प ले सकते हो, और आपने बस कोड ही लिखना है। आप रूल्स फॉलो कर लो, रूल्स की शीट अपने पास रख लो, वो आप फॉलो कर लो। बस लॉजिक आपको आनी चाहिए। एज लॉन्ग एज लॉजिक आती है, लैंग्वेज डज नॉट मैटर। एक दिन का काम है लैंग्वेज याद करना। ठीक है। तो ये जितना भी आप सारा काम कर रहे हैं ना, ये आगे जाके आपको ज़रूर डेफिनेटली हेल्प करेगी, क्योंकि यही वाले कोड आपको सी प्लस प्लस में भी लिखने हैं, और उसमें भी सेम तरीके से लिखने हैं। बस उसमें थोड़ी सी जो वर्डिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी, मीनिंग सेम रहेगा। तो अगर मीनिंग आपको पता तो आप उसमें भी लिख सकते हो। तो इसमें अगर हमने फाइंड करना है तो हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि पहले मैं यहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे वाई लूप चलाऊँगा कॉलम वाला। फिर मैंने यहाँ पे एक्स लूप चलाना है। अब अगर मैं नोटिस करूँ ना यहाँ पे एक चीज़, तो मेरे पास पता क्या हो रहा है, मेरे पास हर जो यहाँ पे मेरे पास बॉक्स आ रहा है ना, पहले मेरे पास यहाँ पे कॉलम 1 था, और जो रो था वो भी 1 था। फिर मेरे पास यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो भी 2 2 होगी। फिर मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो भी क्या होगी, वो भी 3 3 होगी। मतलब आगे जाके मेरे पास 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, इस तरह करके आएगा। अच्छा, तो इसमें ना मेरे पास एक आसान जो हल है ना, वो मेरे पास ये है
कि मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कोड फॉर, इसमें मैंने डिक्लेरेशंस नहीं कर रहा, डिक्लेरेशंस आप लोगों का काम है, वो आप लोग कर लेना। फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2, मेरे पास है n है, क्योंकि मुझे पता नहीं साइज़ कितना, तो मैंने यही लिख दिया। और फिर मेरे पास यहाँ पे जो दूसरा फॉर लूप आएगा वो लेट से मेरे पास, इससे कर लेता हूँ, मेरे पास ये आ रहा है फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2 m। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, मैंने सम करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ़ कंडीशन डालूंगा। अच्छा, अब ये नोटिस कर रहे हो आप कि आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है और जो y की वैल्यू आ रही है वो सेम हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा, मैं चेक करूँगा अगर मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है ना, वो मेरे पास आ रही है y की वैल्यू के, मतलब मेरे पास x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, या x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, या x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, या x की वैल्यू भी 4 है, या y की वैल्यू भी 4 है। उस केस में मैंने क्या करना है, मैंने सम करना है, सिर्फ उसी केस में मैंने सम करना है। तो मैं लिखूंगा सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे एक्स वाई, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एंड एफ। अब मैंने बस इनको क्या कर लेना है, एंड कर देना है। ये मेरे पास एक कोड था डायगोनल करने का, इतना मुश्किल लग रहा था लेकिन था कितना आसान। तो ये मेरे पास करूँगा। जाहिर सी बात है, हर जो डायगोनल बॉक्स लाई कर रहा है वो तभी मिलता है आपको जब आपके पास एक्स की वैल्यू भी सेम है, रो की वैल्यू भी सेम है, और कॉलम की वैल्यू भी सेम है। तो हम देख लेंगे अगर रो और जो कॉलम की वैल्यू आ रही है आपके पास वो सेम आ रही है, तो इसका मतलब तब सम कर लो। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे इसका कोड था। ठीक है, समझ आ गई हाशिर? कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। मतलब समझ आ गई है? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो हाशिर, ठीक है, फिर जा सकते हो आप। सर क्लास एंड